विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता एनके गुप्ता मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इतने दिनों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख भी चुके हैं। जो हमारे गणित का बेसिक वीडियो थे उनको हमने भली प्रकार से अध्ययन किया है। अब हमारी जो पुस्तक है उसकी हम शुरुआत करते हैं और पहली प्रश्नावली पूर्णांक का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहला काम यही है। अब देखिए, हमारी शुरुआत होती है संख्याओं से। गणित एक ऐसा विषय है, बिना संख्या के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चलती ही संख्याओं पर है। और संख्याएं हमारे पास में कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी इस प्रश्नावली में काम आने वाली है उन संख्याओं के बारे में हम यहाँ जानकारी कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली है संख्याओं में प्राकृत संख्या। आप गणना करना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम गिनती पहाड़े ये सब चीज़ें पहले से जानते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें हमारे पास आने वाली है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीन चीज़ हमारे पास में है। तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब प्राकृत संख्या जो है, आप जानते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ देखो 1 से लेकर के और आगे हम इसको कितना ही लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। दूसरी है पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या होती है ये हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, अर्थात ये कहाँ से प्रारंभ होगी? 0 से। तो 0 से लेकर और आगे तक अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये तो दोनों संख्याएं हमारी प्लस ही प्लस में बढ़ रही है, तो क्या है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो माइनस है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ती चली जा सकती है। तो वो जो संख्याएं होती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ऐसे हमारे पास में जो ये प्रश्नावली है, इसके जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ये संख्याएं हमारे काम आएगी। इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से अपने उसमें नोटबुक में भी नोट करना है और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। अब हम हमारी जो पुस्तक है उसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन, कोई एक विशेष दिन की का तापमान यहाँ हमारे पास दे रखा है कि विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यहाँ ये एक संख्या रेखा हमको दे रखी है। इस संख्या रेखा पर अलग अलग स्थानों के तापमान हमको दर्शा रखे हैं और इन संख्या रेखा के आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो देखो, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान का लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये एक तो शिमला है। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि इधर जितना भी बढ़ेगा वो प्लस में जाएगा, इधर जितना भी आएगा वो माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना है हमको। ये बात हमारी जानकारी में हमेशा के लिए होनी चाहिए। तो देखो,
यहाँ पर सबसे पहले अपन लेते हैं शिमला। अब शिमला का तापमान कितना हो रहा है आप देखिएगा, जिसमें ये टिक लगा हुआ है ये 5 डिग्री। फिर ऊटी नंबर 2 पे हमने लिया ऊटी, तो ऊटी का तापमान कितना है देखिएगा, ये 15 से 1 कम है, तो यहाँ हो गया 14 डिग्री। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास में किसका है, बेंगलोर का। अब बेंगलोर का तापमान कितना है देखिएगा, ये 20 के बाद में 21 और ये 22। अब जब हमने इधर का प्लस का ले लिया, अब हम माइनस से लेते हैं। नंबर 4 श्रीनगर। अब आप बता सकते हैं, इसमें अपने आप में देख भी सकते हैं कि ये 0 के बाद में ये -1 ये -2, तो इसका कितना है -2। और उसके बाद कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो ये हमारे पास 5वें नंबर पर हमने ले लिया लाहौल स्पीति। अब इस लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो देखिएगा, क्योंकि 10 में से 2 कम है, तो इसका मतलब है इसका तापमान कितना हो गया -8। ऐसे हमने देखा कि इन सभी का जो तापमान है वो हमारे पास में निश्चित कर लिया, क्योंकि संख्या रेखा पर इसी प्रकार से अंकित है। अब देखो, ये पहले प्रश्न को उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न हमारे पास में, उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। अब देखो, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म है हमारे पास में, देखो जिसको जो इधर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, कौन सा है, बेंगलोर। और बेंगलोर का तापमान, फिर सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा है हमारे पास में लाहौल स्पीति। ये लाहौल स्पीति देखिएगा। अब इन दोनों का जो तापमान है उनका अंतर चाहिए, तो दोनों का अंतर। अब आप इस बात को जानते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो बड़ी कौन सी हमारे पास, बेंगलोर का तापमान कितना है 22, और इस 22 में से हमको क्या करना है, -8 करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दोनों निशान हमारे पास एक जैसे हैं, इसलिए 22 + 8, और इसका जब हल करेंगे तो कितना 30 डिग्री। इसका मतलब है दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। अभी हमारे पास कुछ और सवाल भी हैं, हम उनको भी हल करेंगे। देखिए, सी नंबर का जो सवाल है वो ये कह रहा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो देखो, दोनों का अंतर, अब दोनों का जो अंतर है ये कितना है, इसका हल हम कर रहे हैं। तो लाहौल स्पीति ये कम है और श्रीनगर का ज़्यादा है। तो देखो, ये कितना है -2 में से हमको क्या करना है, -8 माइनस करना है। अब आप जानते हैं इस बात को कि -2 + 8 बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पर 6 उत्तर हमारे पास में आ गया कि इन दोनों के बीच में 6 डिग्री का अंतर है। अब जैसे हमने इसको किया है वैसे ही हमारे ये चौथे नंबर का है, डी नंबर का है, वो देखिएगा। यहाँ ये कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, अर्थात शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो देखो कितना होता है, शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग। अब हमको जोड़ करना है, तो कितना है, शिमला तो कितना है 5, और श्रीनगर कितना है -2। तो अब आप देख रहे हैं कितना हो गया, 5 - 2 = 3 डिग्री।
अब जब ये 3 डिग्री आ गया तो उसके बाद आगे कह रहा है शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना है 5 और योग कितना आ रहा है 3। हाँ, इसका मतलब है कि हाँ दोनों का योग किससे कम है? शिमला से कम है। तो यहां शिमला से कम है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से लिख करके और समझ सकते हैं और हम हल भी कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अगर प्रश्न सही है, प्रश्न का उत्तर सही है तो धनात्मक और गलत हो जाता है तो ऋणात्मक उत्तर देते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में अर्थात 5 बार क्या किया जाता है? प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 हैं, तो अंत में उसके अंकों का योगफल कितना होगा? तो हमें क्या करना है? देखिए सबसे पहले हम इन सभी को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि यह बीच में 2 जगह 2 निशान हैं, तो हमको इनको एक निशान करना होता है। तो जो निशान हमारे पास में अगर विपरीत होते हैं ये तो माइनस आता है, और समान निशान होते हैं तो हमेशा प्लस आता है। तो यह दोनों निशान माइनस प्लस की माइनस और प्लस दोनों है, विपरीत है, इसलिए -5 इधर माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिएगा कितना हो गया? 10 और 15 25 और 25 50 और यह कितना है? माइनस का 15। अब 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 35। ऐसे जो जैक है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अतः जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हो गए? 35। ऐसे हम इन सवालों को हल करेंगे। अब आपने देखा कि 2 सवाल हमने इसमें किया, शेष जो सवाल है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और आपने यहाँ तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी।